हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 124 ले लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर 11 मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको पेज नंबर 124 से लेकर 125, 126, 127, 128, 129 और पेज नंबर 130 पर आपको यहाँ पर मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइज दी हुई है। तो आज की क्लास में आपको पेज नंबर 130 तक पेजेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर चैप्टर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी बताया हुआ है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं उनका जो मेजरमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सब्सटेंस सच एज मिल्क, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन etc आर कॉल्ड लिक्विड। यानी कि जो मिल्क हुआ, वाटर हुआ यानी कि दूध, पानी, मस्टर्ड ऑयल यानी तेल, केरोसिन, ये सारे इन सभी पदार्थों को लिक्विड कहा जाता है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। यानी कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो होता है उसे एक कंटेनर कैन होल्ड, जिसमें एक पात्र में रखे जाने की जो क्षमता होती है उसे कैपेसिटी कहते हैं। तो वी कैन रफली एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और अ वेसल बाय लुकिंग एट इट्स साइज एंड शेप। और सिंपली हम किसी भी कैपेसिटी को उसको देखकर, यानी कि जो कंटेनर का साइज होता है उसको देखकर ही हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कप और एक कैटल की पिक्चर दी हुई है। तो द कैपेसिटी ऑफ द कप इज लेस देन द कैटल। यानी कि आप देख सकते हैं, सिंपली देखकर ही समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली कप की कैपेसिटी कम है कैटल से। सेकेंड, द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज मोर देन द मग। तो यहाँ पर जो बकेट की कैपेसिटी है वो मग से ज़्यादा है। एंड द टू बॉटल्स हैव इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पर सेम साइज की टू बॉटल्स दी हुई है, तो टू बॉटल्स हैव इक्वल कैपेसिटी। यहाँ दोनों की कैपेसिटी इक्वली है। To measure the capacity of a vessel, say a jug, we can use small vessels such as a cup and glass as units of measurement. तो नॉर्मली मेजरमेंट्स के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी देख लीजिए। टेक एन एम्प्टी जग, a small mug, a glass and a cup. Fill the glass with water and pour into the jug. See how many glasses of water fill the jug completely. Repeat the activity with the cup and the mug. Suppose 4 glasses, 8 cups, 3 mugs respectively fill completely. यानी कि आप एक जग, कप और ग्लास से एक मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बकेट को, अगर हम एक जग ले लीजिए, आप उससे एक मग से भरने की अगर कोशिश करेंगे तो अलग साइज आएगा, अगर कप से भरेंगे तो अलग आएगा और मग से भरेंगे तो अलग आएगा। तो वी से दैट द कैपेसिटी ऑफ द जग इज़ 4 times द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अगर हम ग्लास से भरते हैं तो 4 ग्लासेस आएगा। द कैपेसिटी ऑफ द जग इज़ 8 times द कैपेसिटी ऑफ द कप। और उसी जग को अगर हम कप से भरते हैं तो हमें 8 times उसमें वाटर पोर करना पड़ेगा। द कैपेसिटी ऑफ द जग इज़ 3 times द कैपेसिटी ऑफ द मग। और अगर हम उसी जग को मग से फिल करेंगे तो हमें 3 times उसे फिल करना होगा। वी ऑब्जर्व दैट यूजिंग डिफरेंट वेसल्स टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द जग गिव्स अस डिफरेंट रिजल्ट्स। और यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, अगर हम अलग अलग वेसल्स से यूज़ कर कैपेसिटी, जग की कैपेसिटी मेज़र करते हैं तो अलग अलग वेसल्स होने के कारण जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी डिफरेंट होगा। सो देयर इज़ अ नीड फॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट दैट गिव्स द सेम रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है जो हमें सेम रिजल्ट दे सके, यानी कि मेजरमेंट का एक सही रिजल्ट हमें मिल सके, नो मैटर हु मेजर द कैपेसिटी। और यह चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन उस मेजरमेंट को कर रहा है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी इज़ लीटर। और यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी है लीटर। Some quantities of liquids such as medicine and generally measured in milliliters. तो यहाँ पर कुछ small quantities हैं लिक्विड की, such as medicine generally and measured in milliliters। जैसे कि जो medicines हुई उन्हें milliliters में मेज़र किया जाता है। In short, we denote liters by L and milliliters by ml। तो यहाँ पर हम लीटर का शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एब्रिविएशन में एल और मिलीलीटर्स का एब्रिविएशन ml राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज़ 300 ml। जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक आता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ml में होती है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द पैक ऑफ मिल्क इज़ 1 लीटर। यहाँ पर मिल्क का पैकेट जो दिया हुआ है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। तो व्हेन वी पुट 1000 ml टुगेदर वी गेट 1 लीटर। यानी कि अगर हम 1000 ml लेते हैं तो इसका मतलब है कि वी गेट 1 लीटर, मतलब हमारे पास 1 लीटर है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में आपका टोटल 1000 मिलीलीटर होता है, जिसे हम 1L इज इक्वल टू 1000 ml राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस आर द स्टैंडर्ड कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क। आपने देखा होगा अगर आप किसी मिल्क शॉप पर गए हैं तो वहाँ पर मिल्क को मेज़र करने के कुछ स्टैंडर्ड कंटेनर्स होते हैं, लाइक 550 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर और 1000 ml एंड 2 लीटर एंड 2000 ml। इस तरीके के आपने मेजरिंग कंटेनर्स अपने मिल्क शॉप पर देखे होंगे। नेक्स्ट है आपका द विसल्स शोन आर मेजर्स 1 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। आपने देखा होगा ये जो विसल शो आपको यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर ऑयल और पेट्रोल मेजर किया जाता है। द विसल व्हेन फिल्ड कंप्लीटली मेजर 1 लीटर ऑफ द लिक्विड। द अदर विसल्स आर मेजरिंग केरोसिन ऑयल पेट्रोल एक्स्ट्रा आर शोन बिलो। नीचे आपको ऊपर जो आपको विसल दिया है वो 1 लीटर का है, अगर उसे पूरा फिल कर दिया जाता है तो यानी कि उसके अंदर 1 लीटर कंप्लीटली है। नेक्स्ट आपको नीचे 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml के कंटेनर्स दिए हुए हैं। द वेसल्स आर मेजरिंग मिल्क आर शोन बिलो। नीचे आपको जो मेजर्स दिए हुए हैं वो आपको मिल्क मेज़र करने के हैं, जो आपने एक दूध की दुकान पर देखे ही होंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज आपको दी हुई है जो पेरेंट्स ध्यान दें बच्चों से कंप्लीट करवानी है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट वेदर द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेजर्ड इन ml और L। यहाँ पर आपको कुछ लिक्विड्स बताए हुए हैं कि किन ऑब्जेक्ट्स में आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट में वो जो लिक्विड है वो ml में है या L में है, यानी कि लीटर में है या मिलीलीटर में है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है मेडिसिन इन अ टेबल स्पून। एक चम्मच में मेडिसिन अगर है तो वो किस में होगी, तो ऑब्वियसली इट्स ml। सेकेंड सूप इन अ बाउल, एक कटोरी में सूप, तो यहाँ वो भी आपका ml में होगा। मिल्क इन अ बेबी फीडिंग बॉटल, बच्चों को जो दूध पिलाने की बॉटल आती है उसके अंदर जो मिल्क है वो किस में होगा, ml और लीटर, तो आपको वो राइट करना है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए, बाकी के आप ही को कंप्लीट करने हैं। फोर्थ है मिल्क इन अ ग्लास, एक ग्लास में दूध। फिफ्थ वर्किंग ऑयल इन अ केन, एक केन में तेल। और सिक्स्थ है आपका वाटर इन अ टैंक, यानी कि एक टैंक में, एक बड़े से टैंक में पानी। तो यहाँ पर आपको लीटर और ml, लीटर और मिलीलीटर राइट कर कंप्लीट करना है कि जो ऑब्जेक्ट उनने बताया है उसमें जो कैपेसिटी है वो कितनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट हुज कैपेसिटी इज मोर देन 1 लीटर। यानी कि आपको 4 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको 2 बता रही हूँ, 2 आपको खुद को राइट करने हैं। तो फर्स्ट हो सकता है आपका वाटर टैंक, यानी कि पानी का जो बड़ा सा टैंक होता है वो। आपका हो सकता है बकेट, यानी कि बाल्टी। एज इट इज़ आपका टब, स्विमिंग पूल और इसी तरीके से और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट हुज कैपेसिटी इज लेस देन 1 लीटर। यानी कि आपको यहाँ पर उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम होती है। तो यहाँ पर ये आपकी कैपेसिटी वाले हो सकते हैं, लाइक अ CUP कप, MUG मग, और आपका हो सकता है GLASS ग्लास, BOWL बाउल। इस तरीके के आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको एडिंग मेजर्स ऑफ कैपेसिटी दिया हुआ है। यहाँ पर हम हमारा कैपेसिटी के पहले लेंथ और वेट कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सम में मिलीलीटर्स राइट किया हुआ दिया हुआ है, लीटर्स राइट किया दिया हुआ है, ऑल्सो लीटर्स एंड मिलीलीटर्स राइट किया हुआ है। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पर एडिशंस की सम कंप्लीट करना है। पेज नंबर
128 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एडिशन के सम्स कंप्लीट करना है। ध्यान रहे जो नंबर्स दिए जाएं उन्हें करेक्ट प्लेस वैल्यू पर राइट करते हुए आपको उन्हें ऐड करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 129 पर आपको सब्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो सब्ट्रैक्शंस के लिए भी आपको यहाँ पर मिलीलीटर्स, लीटर्स मिलीलीटर्स वाले सम्स दिए हुए हैं। करेक्ट प्लेस वैल्यू पर राइट करते हुए आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्वार्टरली के एग्जाम से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे होंगे, बच्चों को अभी तक बहुत अच्छे तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गए होंगे, तो इसीलिए वो इजीली इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है। पेज नंबर 129 पर नीचे की तरफ सब्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस के लिए सम दिए हुए हैं जो आपको बच्चों से करवाकर कंप्लीट करवाना है। पेज नंबर 130 पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंटल मैथ्स दिया हुआ है जो कि बेस्ड ऑन आपका चैप्टर 8 to 11 पर बेस्ड है। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है टिक करेक्ट विच इज़ हेवियर। आपको यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको उस ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना है जो हेवियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट है एक बुक और लीव, तो ऑब्वियसली बुक का वजन ज़्यादा है तो हम बुक पर टिक लगाएंगे। सेकंड आपको दिया हुआ है एन एलिफेंट पेन, तो ऑब्वियसली एलिफेंट, तो यहाँ पर एलिफेंट पर आपको इस तरीके से टिक लगाकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नेम एन ऑब्जेक्ट विच नियरली वेग, तो यहाँ पर आपको उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखना है। फर्स्ट में 20 ml दिया हुआ है, तो 20 ml का ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, ये आपको उसका नेम राइट करना है। सेकंड 50 ml ऑब्जेक्ट, 1 लीटर ऑब्जेक्ट और मोर देन 1 मीटर, आपको उसका नेम राइट कर कर यहाँ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इज द कैपेसिटी ऑफ योर वाटर बॉटल मोर देन 1 लीटर, क्या आपके पास जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा है, यस और नो में आपको टिक लगाना है। थर्ड है 2 वाटर होल्डर्स टुगेदर कंटेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट द कैपेसिटी ऑफ ईच विचल्स एज पर द वाटर होल्डर शोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको बच्चों से इन्हें कंप्लीट करवाना है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2 वाटर होल्डर्स टुगेदर कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये एक साथ में अगर जब होते हैं तो 1 लीटर वाटर कंटेन करते हैं। तो राइट द कैपेसिटी ऑफ ईच वेसल एज पर वाटर होल्डर शोन। तो यहाँ पर आपको इन्हें काउंट करते हुए कैपेसिटी राइट करना है। जैसे आपको यहाँ पर 2 वेसल्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन वो कर लेंगे। यहाँ पर आपको 4 दिए हैं तो 2 करते हैं 1, तो यहाँ पर 4 कितने करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2। एज इट इज़ आपको सी और डी वाला भी कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपकी मैथ्स की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।